कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी विच इज CBT। नाम तो बड़ा फैंसी लग रहा है पर उसको बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाऊंगी। एक ऐसा रूटीन जो आपको आपके नेगेटिव थॉट्स से दूर करेगा। हम थॉट रिकॉर्ड की बात करेंगे कि कैसे कोई थॉट खिचड़ी की तरह, पिनबॉल की तरह यहाँ पे कटर घूम रहा है, हम कैसे इसको पकड़ सकते हैं। क्या आपने भी ऐसा नोटिस किया है कि एक कोई इवेंट हो जाता है नेगेटिव, या फिर मान लो वो रियलिटी में हुआ भी नहीं है, फिर भी तुम ओवर थिंक कर रहे हो और तुम इतना नेगेटिव सोचने लग गए कि एक वक्त पे आफ्टर वीक्स और आफ्टर मंथ्स तुम्हारे माइंड ने उसको रियलिटी की तरह कंसीव कर लिया। उसने सोचा कि यही मेरा सत्य है। दोस्तों, ये जो डाउनवर्ड स्पाइरल ना, ये नेगेटिविटी जिस हद तक आपको इम्पैक्ट कर सकती है, आपके स्ट्रेस लेवल्स को, आपके कॉर्टिसोल को, आपकी हेल्थ को, आपके सपनों को, उतना कुछ और नहीं कर सकता। तभी पुराने लोग कहते थे कि चिंता चिता समान होती है। आज के इस वीडियो में मैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी विच इज CBT, नाम तो बड़ा फैंसी लग रहा है पर उसको बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाऊंगी। एक ऐसा रूटीन जो आपको आपके नेगेटिव थॉट्स से दूर करेगा। इट विल हेल्प यू identify a negative thought, label a negative thought like a third person, a third thing, and then deconstruct it। और माइंडफुली कैसे आप उससे दूर जा सकते हो, ये मैंने प्रैक्टिस किया है अपने कम्युनिटी सेशंस में। मैं इसको प्रैक्टिस करवाती हूँ और देखना कैसे ये आपकी ज़िंदगी में पीस ऑफ माइंड लेकर के आ जाएगा। तो आज के इस वीडियो को पहले थोड़ा सा इंडेक्स इसका समझाती हूँ। हम थॉट रिकॉर्ड की बात करेंगे कि कैसे कोई थॉट खिचड़ी की तरह, पिनबॉल की तरह यहाँ पे कटर घूम रहा है, हम कैसे इसको पकड़ सकते हैं। हाउ कैन वी कैच इट, बिकॉज CBT का जो कोर होता है, द बेस इज टू कैच अ थॉट। वो मैं आपको सिखाऊंगी हम कैसे कर सकते हैं। बस आपके पास 15 से 20 मिनट दिन के 2 बार होने चाहिए, प्रेफरेबली सुबह की एंजाइटी के वक्त और रात में सोने से वक्त, बिकॉज दोज आर द बेस्ट पोर्टल्स टू रीप्रोग्राम योर सेल्फ। नेक्स्ट वी विल डू थॉट लेबलिंग। मैं आपको बताऊंगी कैसे हम उसको लेबल कर सकते हैं। और तीसरा मैं आपको बताऊंगी कैसे धीमे ही धीमे आप उसको माइंडफुली अपने से दूर कर सकते हैं। जो रूटीन आज मैं आपको बता रही हूँ, ये एक माइक्रो रूटीन है, यानी कि एक बिजी लाइफ में यदि आपके पास दिन के आधा घंटा है, 15 मिनट्स ईच फॉर ईच स्लॉट, तो आप इस माइक्रो रूटीन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से फॉलो कर सकते हो। इसका एक लॉन्ग रूटीन भी है जिसमें आप माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करते हो और अपनी टेंडेंसी अपनी टेंडेंसी इंप्रूव करते हो। अभी अज्यूमिंग कि आप ऑलरेडी एक नेगेटिव लूप में हो, उसके ऊपर काम करो मेरे साथ। आप बस एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठो एंड लेट्स डू इट टुगेदर। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। टेक अ कॉपी, अ नोटबुक एंड अ पेन। ये जो मैं आपको बता रही हूँ, इट्स अ माइक्रो रूटीन, यानी कि अगर आप ऑलरेडी एक नेगेटिव थॉट पैटर्न में फंसे हुए हो, उसमें से निकलना चाहते हो, तो 15 मिनट दिन के, 15 मिनट रात का करो। ये कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, ये आपको उस थॉट से दूर करेगा फॉर श्योर, उसकी इंटेंसिटी कम करेगा अगले 1 हफ्ते अगर आप इसको करते हो तो, और एक कंटिन्यू बेसिस पे करते रहना है। सो लेट्स से एक एग्जांपल पकड़ते हैं कि लोगों को जनरली करियर और पैसे का प्रॉब्लम होता है। तो कभी कभी एक थॉट होता है ना होपलेसनेस का, कि यार एक थॉट घूमता रहता है कि यार मैं कुछ भी कर लूँ मेरे से ये चीज़ नहीं होगी, या फिर मैं कोई ऑनलाइन बिजनेस लेट्स से स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा। सो इस केस में आपको सबसे पहले इस थॉट को रिकॉर्ड करना है। आपको लिखना है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम अग्रिका है, तो मैं लिखूंगी अग्रिका, I am again having this thought। अग्रिका, I am again having this thought। अब इन्वर्टेड कॉमा में लिखो कि मेरा ऑनलाइन बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। द मोमेंट यू डू दिस, आप क्या कर रहे हैं, थॉट को कैच कर रहे हैं। थॉट पिनबॉल की तरह, खिचड़ी की तरह यहाँ पे घूमता रहेगा। इससे अच्छा है कि आप उसको पीस ऑफ पेपर पे निकाल दें, वो भी एज अ थर्ड पर्सन। द मोमेंट यू डू दिस, आपका thought is no more a part of you, rather it has come outside on a piece of paper। इसकी इंटेंसिटी ऑलरेडी 20-30% कम हो चुकी है और इसको 1-2 बार नहीं करना है, मल्टीपल टाइम्स करना है। तो अग्रिका, आई एम अगेन हैविंग दिस थॉट कि दिस चीज़ नहीं हो पाएगी। चलो ये लिख दिया आपने। पहले एक थॉट पे काम करेंगे, फिर नेक्स्ट थॉट पे जाएंगे, ये नहीं कि एक साथ सब कुछ कर रहे हैं। अभी ये स्टेप नंबर 1 हो गया गाइस। स्टेप नंबर 2 इज लेबलिंग। क्या है? थॉट लेबलिंग। तो ये CBT कहती है कि इसको तुम लेबल करो, मतलब कि ये क्या है। मैं आपको पढ़ के बताती हूँ व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ लेबल जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ लेबल्स होते हैं वरी के, कुछ होते हैं जजमेंट के, कुछ होते हैं प्रेडिक्शन के, कुछ होते हैं मेमोरी के, कुछ होते हैं रूल के, कुछ होते हैं प्लानिंग के, कुछ होते हैं अर्ज के। यानी कि या तो आप
पास्ट में कुछ हुआ उसको लेकर के ओवर वरी कर रहे हो, या फिर आप ओवर प्रेडिक्ट कर रहे हो। अभी आपके पास सबूत नहीं है कि कोई चीज़ अच्छी होगी या फिर बुरी होगी, लेकिन आप सोच रहे हो कि बुरी ही हो जाएगी, आप प्रेडिक्ट कर रहे हो, आप एंजाइटी में हो तो आप वरी कर रहे हो, आप प्रेडिक्शन कर रहे हो। ये सारे लेबल्स हो गए। तो इन माई केस इट इज़ अ प्रेडिक्शन। भाई सिंपल सा फंडा है कि कोई चीज़ पास्ट में काम नहीं की या फिर मैं पहली बार कर रही हूँ, तो बायोलॉजिकली तो ब्रेन यही बोलेगा ना कि काम नहीं हो पाएगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं वरी कर रही हूँ, प्लस मैं प्रेडिक्ट कर रही हूँ, प्लस मैं यहाँ पे सेल्फ डाउट भी कर रही हूँ। तो उसको आप लेबल कर दो, ठीक है। अब देखो क्या होता है, दिस इज द मेन गेम। जब आपको ये थॉट आता है, फॉर एग्जाम्पल आप सोशल मीडिया पे देखते हो किसी का कुछ फोमो आ गया, या फिर किसी फ्रेंड ने बता दिया कि यार मेरा तो बिजनेस इतना अच्छा चला गया, कुछ ट्रिगर्स होते होंगे ना आपके, कि कुछ ट्रिगर होता होगा तभी वो थॉट आता होगा। तो अब एक वर्जन इंसान का वो है जब ट्रिगर आया, थॉट आया और उसको आपने बाहर नहीं निकाला, आप सोचते गए सोचते गए सोचते गए, आपकी फिजियोलॉजी, आपकी एनर्जी ड्रेन डाउन हो जाएगी। मैं क्या करती हूँ, या फिर सीबीटी क्या बोलता है कि जैसे कोई ट्रिगर हुआ, सोशल मीडिया पे देखा, कुछ फोमो हुआ, XYZ कुछ भी हुआ, आपने उसको देन एंड देयर रिकॉर्ड किया, देन एंड देयर लेबल किया, एंड नाउ कम्स द मेन पॉइंट। आप स्ट्रेच करो, तुरंत उठो, शेक इट ऑफ, जस्ट मूव आउट। आप बोलोगे अगर का तो बहुत बार होता है, तो बहुत बार करना पड़ेगा। आपको अपनी मेंटल हेल्थ नहीं प्यारी है ना, क्या प्यारी है ना? तो जब आप अपने ब्रेन को टीच करोगे कि यार ट्रिगर होता है तो मैं सोचते 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 मर जाता हूँ उसी में, तो वो वही करवाएगा। वर्सेस मैं क्या करती हूँ, या फिर मेरे क्लाइंट्स क्या करते हैं कि व्हेनेवर अ ट्रिगर कम्स, किसी ने कुछ कहा, मुझे वो चीज़ फिर से आई, उसकी इंटेंसिटी हाई है, मैंने उसको रिकॉर्ड किया, मैंने उसको लेबल किया और तुरंत शेक ऑफ करके, मतलब जस्ट मूव फ्रॉम दैट प्लेस। आपने कुछ म्यूजिक सुन लिया, आपने कुछ वर्कआउट कर लिया, आप बाहर गए, आपने गेम खेल लिया। तो कहने का मतलब है व्हेन देयर आर सडन एपिसोड्स, एक्सट्रीम एपिसोड्स ऑफ एंजाइटी एंड पैनिक, एंजाइटी तो एक बहुत ही बड़ा मेडिकल टर्म है, व्हेन देयर इज सडन एपिसोड्स ऑफ पैनिक, आई वुड से स्ट्रेस, देन यू शुड डू दिस स्टेप 3 ऑल्सो, कि आपने उसकी इंटेंसिटी उसको रिकॉर्ड किया, उसको लेबल किया और आप तुरंत उसको डेविएट करके रिप्लेस करो उस थॉट को, आप वहाँ से निकल जाओ। अभी मैं क्लोजर वाली बात भी बताऊंगी, स्टेप नंबर 4, वो भी करना। तो स्टेप नंबर 3 इज जस्ट मूव, कुछ चेंज करो, कुछ खेलने चले जाओ, म्यूजिक सुनो, बालकनी में चले जाओ, उसको अवॉइड, खत्म करो उसको, उस माइंड को, बिकॉज दिस इज एक्चुअली जस्ट अ नेगेटिव स्टोरी विच योर ब्रेन इज रीप्लेइंग। इसका लेना देना, आप ऑनलाइन पैसा बना पाओगे, कुछ होगा कि नहीं, उसका लेना देना आपके पास्ट से या फिर आपकी वरी से या फिर प्रेडिक्शन से है ही नहीं। वॉट एवर यू वॉन्ट कैन हैपन इन लाइफ, यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग, राइट? तो ये आपने कर लिया। अभी नेक्स्ट स्टेप आता है क्लोजर। देखो कभी कभी क्या होता है ना कि कोई भी थॉट, और ये मैंने इसके ऊपर बहुत पर्सनली काम किया अपने लाइफ में, इस एक्सरसाइज के ऊपर, कि और अपने क्लाइंट्स के ऊपर भी, उनको बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मिले। दोस्तों जब तक तुम्हें किसी चीज़ का क्लोजर नहीं मिलता है, तुम उसको सोचते रहते हो। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली आई वॉज इन टच विद अ फैमिली मेम्बर हु इज़, वो उसकी एज बहुत कम है, एंड दैट पर्सन यू नो केप्ट थिंकिंग कि दीदी आई विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग इन माई करियर, क्योंकि मैंने अपने 2-3 साल वेस्ट कर दिए हैं। नाउ दैट थॉट कीप्स हॉन्टिंग हिज माइंड and it is making him overweight. He is feeling very lethargic. He is feeling like it's the end of the game. अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा. Why? Because एक थॉट की इंटेंसिटी इतनी पकड़ चुकी है, और उसने क्या बोला है, सोशल मीडिया देखते हुए, अपने दोस्तों को कॉलेज जाते हुए देखते हुए उसको फोमो आ रहा है, और वो सोच रहा है कि अब मैंने 3 साल बर्बाद कर दिए, अब तो कुछ नहीं हो पाएगा। और वो थॉट उसका खाना पीना, उसकी लाइफस्टाइल, उसकी एनर्जी लेवल्स, उसके मूड, सब कुछ बर्बाद कर रहा है। रिलेशनशिप विद पेरेंट्स, एवरीथिंग इट्स स्पॉइलिंग। वो फ्रेंड्स के पास नहीं जाता, आइसोलेट हो जाता है, समथिंग। तो मैंने उसको एक क्लोजर दिया कि जब भी तुम सोशल मीडिया पे कुछ देखते हो, किसी फ्रेंड से बात होती है जो कि कॉलेज में है, जिसने कुछ अच्छा किया हुआ है, तुमको ये फोमो आता है, बोलता है हाँ। मैंने कहा कि ठीक है, इस थॉट को लिखो कि हर्ष आई एम अगेन थिंकिंग दिस, और आगे लिख लो, उसको पूरा लिखो, उसकी इंटेंसिटी लिखो। अब लेबल करो। लेबल क्या है? इट इज़ प्रेडिक्शन, कि पास्ट में मैंने ये कर दिया और दूसरों ने वैसा नहीं किया, तो मेरा प्रेडिक्शन है कि मेरा करियर फ्लॉप। अब ना ऐसे पर्सन को क्लोजर चाहिए, क्लोजर चाहिए, क्योंकि वो बार बार उस चीज़ को सोच रहा है। तो क्लोजर का मतलब है कि यार 5-5, एक एग्जाम्पल, कि 5-5, 10-10 साल कॉलेज करने के बाद भी लोग कुछ खा कर पाते हैं आजकल। कॉलेज और डिग्री कहाँ ही बता रही है कि आप कितने पैसे कमाओगे, करियर में कितने सक्सेसफुल होगे। एंड देन वी डू हैव केस स्टडीज वेर इन पीपल हु हैव काइंड ऑफ यू सी नॉट गॉन टू कॉलेज और हैव मे बी ड्रॉप्ड आउट, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करे। आप मुझे देख लो, मैं 8-7 बार CF एग्जाम्स में फेल हुई हूँ, एंड आई एम डूइंग वेरी वेल इन माई लाइफ, राइट? सो ऐसे कुछ एग्जैक्ट चीज़ें आपको किसी कोच की मदद से या फिर किसी की मदद से आपको क्लोजर देना पड़ेगा। थॉट तब तक आपको परेशान करता रहता है जब तक उसको क्लोजर नहीं मिलता है। तो कोई एंटी और ऑपोजिट कॉन्ट्रास्ट का और सॉलिड क्लोजर आपको देना पड़ेगा। और जैसे ही आपको क्लोजर मिल गया और जैसे ही आपके माइंड ने इस क्लोजर को मान लिया, आई कैन गारंटी यू कि थॉट की इंटेंसिटी और थॉट की जो हॉन्टिंग नेचर है वो कम हो जाएगी, ठीक है? तो कुछ
टॉपिक्स आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसका क्लोजर थॉट आपको बना करके दे दूंगी। तो मोस्टली ये ओवर प्रेडिक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी का रिलेशनशिप टूटा तो अब वो सोचता है कि यार मेरी गलती थी, शायद वो इंसान बहुत अच्छा था, मेरी गलती थी। अब वो फोमो में जाता है और वो सोचेगा कि यार नहीं, अब तो दिस अब तो आगे मेरी शादी नहीं हो पाएगी, आगे मेरे को कोई अच्छा नहीं मिल पाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला। ये सब सिर्फ नेगेटिव एमिगडाला के पॉइंट्स हैं। एमिगडाला वो पार्ट होता है ब्रेन का जो आपको नेगेटिव सोचवाता है। तो आपके पास में कुछ हुआ, भाई क्या पता वो होना ही था, वो होना था तभी हुआ, राइट। प्लस आपको क्लोजर देना पड़ेगा इन दिस केस की नो, बिकॉज ऑफ दिस पेन आई बिकेम अ बेटर पर्सन एंड नाउ आई बी एबल टू फाइंड आउट अ बेटर पर्सन, समथिंग लाइक दैट। तो आपको एक बढ़िया सॉलिड क्लोजर देना पड़ेगा। और इन सभी के साथ साथ दोस्तों, किसी भी स्ट्रेस में, किसी भी नेगेटिविटी में ना, एक गॉड का प्लान, अगर आप गॉड के प्लान को इंपॉर्टेंस देते हो, यदि आप भगवान से जुड़े हुए हो तो वो आपको बहुत काम आता है। अगर आप नास्तिक हैं, आप भगवान पे बिलीव नहीं करते हैं, तो यूनिवर्स के प्लान पे फोकस करना ये स्टेप नंबर 5 है। मुझे तो ये लगता है कुछ चीज़ें अगर मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रही होती हैं या फिर मुझे ट्रबल कर रही होती हैं तो गॉड्स प्लान मैं ये बोल करके क्लोजर करती हूँ, अपने अंदर एनर्जी लेकर कहती हूँ, कोई वर्कआउट करती हूँ, कुछ गेम खेलती हूँ, म्यूजिक सुनती हूँ, डांस करती हूँ, एंड देन आई गेट बैक। तो कहने का मतलब है कि जो नेगेटिव थॉट का साइकिल है ना, इसको बीच में ही काटना, और ये काटना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने उसको अंजाम दे दिया, अगर आपने उसको वो फीड कर दिया जो वो चाहता है, वो एक नेगेटिव मॉन्स्टर है, वो चाहता है कि आप उसको फीड करें, वो चाहता है कि आप उसको फीड करें वो नेगेटिविटी का लूप। इमेजेस को चेंज करो, थॉट्स को क्लोजर दो, अपनी फिजियोलॉजी को चेंज करो। और ये अगर 10 बार करना पड़ रहा है 10 बार करो, 100 बार करना पड़ रहा है 100 बार करो दिन में। आपका पीस ऑफ माइंड इंपॉर्टेंट है ना गाइज। स्टार्टिंग में 10 बार करोगे, फिर धीमे धीमे पीस ऑफ माइंड मिलता जाएगा, आपकी नेगेटिविटी कम होती जाएगी एंड आपको लगेगा वाह यार मज़ा आ रहा है, ये काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो देखो ये एक्सरसाइजेज मैं देती हूँ, ये बहुत ही रिसर्च बेस्ड बढ़िया CBT की एक्सरसाइजेज हैं जो मैं खुद फॉलो कर रही हूँ, अपने मेंटीज को फॉलो करवा रही हूँ, उनको रिजल्ट मिलता है। इनफैक्ट एक लास्ट चीज़ जो आप क्लोजर के लिए बोल सकते हो कि किसी भी प्रॉब्लम को जब आपने सामने लिखा, उसको लेबल किया, तो आप उसको बोलो कि आई एम बिगर देन दिस एंड लिटरली फील दैट आई एम बिगर दैन दैट, आई एम बिगर दैन दिस, आई एम बिगर दैन दिस, आई एम बिगर दैन दिस। Don't give importance to a person, a situation more than yourself. That's self love. जिस इंसान के अंदर सेल्फ लव होता है वो सब कुछ ओवरकम कर लेता है, बट प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अभी तुम लोग क्या करते हो ना कि तुमको सिर्फ वीडियो पे वीडियो, एक चैनल दूसरा चैनल देखते रहना, करना कुछ नहीं है। इस चीज़ को फॉलो करो, 30 दिन तक फॉलो करो, ठीक है। और मेरे वीडियोस देखो, फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लो, और ऐसे ही वीडियोस आने वाले हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक मैनिफेस्टेशन कोच की तरह आई, ठीक है, इंडस्ट्री में। बट मुझे ऐसा लगा कि यार मैनिफेस्ट तो वही माइंड कर पाएगा ना जो कि एक सॉलिड और पॉजिटिव माइंड है। आप सिंपल फंडा समझो ना, मैनिफेस्ट वही माइंड कर पाएगा जो कि हेल्दी माइंड है। तो उसके लिए मुझे पहले जो वीड्स हैं, जो नेगेटिविटी है, तो वो तो हटाना पड़ेगा ना। तो ये सब इंटीग्रल पार्ट है मैनिफेस्टेशन का। ये फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, ऑल दीज आर इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ अ हेल्दी माइंड विच कैन मैनिफेस्ट, राइट। तो ज़्यादा वीडियोज़ के चक्कर में नहीं जाना है, यही करो। जो डाउट आएगा कमेंट सेक्शन में लिखो, मेरी टीम देखती रहती है, मैं भी वंस इन अ डे अपने कमेंट सेक्शन को देखती हूँ। कभी कभी नहीं देख पाती हूँ बिकॉज मेरी भी बहुत सारी क्लासेस चलती रहती हैं। पर्सनलाइज्ड आप मेरे से मैनिफेस्टेशन कोर्स में सीखना चाहते हो तो कमेंट में दिया हुआ है एक लिंक, आप उसमें डिस्कवरी कॉल बुक करो, जहाँ पे डिस्कवरी कॉल में कोई कंसल्टेशन कॉल नहीं होता। हम बस उसमें देखते हैं कि क्या हम अगले 6 मंथ्स के लिए आपके साथ काम करके आपकी ज़िंदगी में एक यूनिक मैनिफेस्टेशन प्लान, पर्सनलाइज मैनिफेस्टेशन प्लान आपको दे सकते हैं कि नहीं। थैंक यू सो मच। और उसकी एक फीस है, इट्स नॉट एनी फ्री कोर्स, इट हैज़ अ फी। वो सब आप देख सकते हैं नीचे लिंक में। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।